आपका प्रश्नावली 1.1 है ये, ठीक 1.1 है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके रूप में? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो जैसे 945 दिया हुआ है, 945 दिया है तो आप क्या करोगे, इसको गुणनखंड कर लो कि इससे पहले भाग बिंदु से, ठीक, क्योंकि एक बार में तो आप कर नहीं पाओगे डायरेक्ट, तो इसलिए गुणनखंड बिंदु से करो। देखो 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर ये 3 से कट रहा है, यहाँ 3 1 हो जाएगा, ये आपका 0.5 हो जाएगा। फिर आपको 3 से ये कट रहा है, तो 3 त्रिक 9, 3 पचे 15। अब ये आपका 5 से कट रहा है, ये 7 कट गया। अब यहाँ आप क्या लिखोगे, 945, और कितनी बार देखो 3 लिखा, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 की घात 3 कर देना है, गुणे 5 गुणे 7। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया, ठीक। जैसे 140 लिखा हुआ है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2024 की परीक्षा में ये पेपर में आया था। फिर हमने क्या करेंगे, 140 लिखा है, सेम टू सेम यही क्रिया करेंगे, इसका भी गुणनखंड करेंगे, ठीक। तो देखो गुणनखंड कैसे करेंगे, ये आप ऐसे कर लीजिए। यहाँ 140 है, 2 से काटो, ये 7 0, फिर 2 से 3 5, 5 से कटेगा, ये 7, ये आपका 7 हो गया। अब इसका ऐसे लिखोगे, 140 बराबर कितने 2 हैं, 2, तो 2 के घात 2 लगा दो, और 5 7, यहाँ 5 कर लीजिए, यहाँ 7 कर लीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। 156 देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज से 2022 में, AW DW 2025 में आया था, BB और BY में, ये पेपर कोड है, ठीक है ना। देखो 156 आपका दिया हुआ है, इसका भी क्या करेंगे, फैक्टर। कैसे, देखिए 2 से, 2 7 14, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, यानी 13 से कटेगा, कट गया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, देखो आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ 2 कई बार है, 2 बार, 2 की घात लगा दो। अब सब कितनी बार है, 1 1 बार है, तो ऐसे भी कर सकते हो, इनकी घात 1 भी कर सकते हो, ऐसे, ठीक। ये चीज को आपको ध्यान देना है। ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। इस रूप में लिखना, इसे कहा गया है, ये लिखा है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में देखो दिखाया गया है। जैसे 650 लिखा हुआ है, कितना लिखा है, 650, 650 को भी आप यही क्रिया करेंगे। ये देखिए, यहाँ 2 से, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब ये 5 से कटेगा, पंचक 30, 5 पचा 25। ये देखिए 5 एकम 5, 5 3 15, यानी 13 से कट गया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में लिख दीजिए। देखियो 2 1 बार है, 5 कई बार है, 2 बार है, 13 कई बार है, 1 बार। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। 2644 होकर हो गया, 2644। कौन सा नंबर है आपका, बी नंबर।
2644। इसको आप खंड कर लीजिए। ठीक, यहाँ 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो यहाँ एक आ जाएगा, यहाँ 3, ये 2, ये 2। फिर 2 से करोगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक, देख लीजिए, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4। 2 से करोगे 2 छंग 12, 2 छंग 12, ये आपका हो गया। अभी कितने से कटेगा, ये चीज को आपको ध्यान देना। ठीक, अब ये कट रहा है, देख लीजिए किसी संख्या से। हमारे पास ये संख्या बहुत बड़ी है, ठीक है ना, तो आप इसको 2 के घात यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 6 6 1, ये इतना, ये आपका 7वां नंबर। ठीक है, देखो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना, तो जैसे हमको ये लिखा हुआ है, पहला नंबर कितना लिखा है, 945। 945, ध्यान दीजिए, 945 को क्या करते हैं, ऐसे भाग 20 से, आप पहले इसको गुणन करो, क्या करो, गुणनखंड कर लो, किस 20 से, भाग 20 से, पहले भाग 20 से करिए ऐसे। तो हम 3 से काटेंगे इसको, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर 3 से काटो, तो देखो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 से भी कट रहा है, जब तक कटे काटते जाओ। 3 त्रिक 9, 3 पचे 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 5 सते 35। अब ये थोड़ा अच्छा है, इसको मैं बाहर कर देता हूँ, यहाँ देख लेते हैं।
इसको हम गुणनखंड करेंगे किससे? 3 से, क्योंकि 3 से ही कट रहा है, 2 से नहीं कटेगी, विषम संख्या यहाँ पास है। तो ये देखो 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15, ये 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, 5 से कटेगा, 5 सते 35, ये 7। ठीक है, ये आपका कट गया। अब इसको किस रूप में लिखोगे? अभाज्य गुणनखंड के रूप में, और गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना। तो यहाँ पास 945 लिख लो। अब देखो 3 कितनी बार है? 3 यहाँ से 3 बार है, तो यहाँ पास लिखेंगे 3 के घात 3, और 5 कई बार है? 1 बार है, 1 लिख लो। 7 कितनी बार है? 1 बार। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया, गुणनफल के रूप में देखो हमने लिख दिया। ये हमारा आंसर होगा। अब देखो क्या लिखा है? 140। दूसरा में क्या लिखा है? 140। 140 को गुणनखंड करोगे इसी प्रकार 2 से करो, 2 सते 14 होता है, फिर 2 से करोगे 0 सम संख्या कट जाएगी, तो हमारे पास 3, यहाँ 5 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 7 से 1 बार। 2 देखो कितनी बार है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखोगे 2 2 बार, 5 1 बार, 7 भी 1 बार। तो इस प्रकार आपको लिखना है, ये आंसर आपको। ध्यान से देख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में तो ये रूल होता है, ठीक है ना। अब देखो ये कहाँ था? एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज से है, और 2024 की परीक्षा में आया था। अब देखो 156 है, ये भी आपका एनसीईआरटी से। देखो कौन नंबर था? तीसरा। तीसरा हम यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। कितना? 156, ऐसे लिखो। यहाँ 2 से 2 7 14, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 9 18, यहाँ 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। ये इतना हो गया आपका। अब देखो इसका गुणनखंड हो गया। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लीजिए। 2 कितनी बार है? 2 बार है। 3 1 बार है। 13 कितनी बार है? 1 बार। ये हमारा आंसर हो गया। देखो 650 है, क्या है? चौथा नंबर 650। इसको कैसे? सेम टू सेम वही रूल है, कोई बदलाव नहीं है। यहाँ 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये 5 से, ठीक। 5 छक्का 30, 5 पचा 25, फिर 5 से कटेगा, ये 1, यहाँ 3, यहाँ 13 हो जाएगा। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो देखो 2 तो 1 ही बार है, 5 कितनी बार है? 2 बार है, और 13 कितनी बार है? 1 बार है। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक। देखो अब आपका क्या है? 5वां नंबर 2644। इसको हल करिए। तो देखो 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 दूना 6, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 एकम 2। अब कितने से कटेगा? 661 से कटेगा, 1 बार। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पास देखिए 2644। इसका अभाज्य गुणनखंड 2 के घात 2 बन जाएगा, और 661 ये बन गया, ये 1 बार है, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इससे गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो ये हमारा क्या है? 6वां नंबर
छठवां नंबर को हम करेंगे इसको। देखिए 7325 लिखा हुआ। अब 7000 को कितने से, देखो 2 से कटेगा नहीं, और अगर हम 3 से काटते हैं तो देखो 3 दूना 6 हो जाता है, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 5 नहीं कटेगा, इसलिए 5 से ये काटिए इसको। तो ये 5 एक कम 5, 5 2 7 होता तो 5 चौक 20 और 5 छक 30, 5 बचा 25, फिर 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 9 45, ठीक, 5 तिहाई 15। अब देखिए काटिए, किससे कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब 7 से काटो, नहीं कटेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये गुणनखंड कितना बन जाएगा यहाँ, 7325। ये हमारा 5 कितनी बार है, 2 बार। अब इसका गुणनखंड नहीं करिए तो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो यहाँ पास ये 1 बार, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया, ठीक। अब हमारे पास क्या है, ये 5005 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज से, इसको कैसे करोगे, देखो छठा नंबर, सातवां नंबर सॉरी, 5005 है, इसको करिए गुणनखंड, यहाँ पास 5 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा। अब देखिए 3 से काटिए, 3 से तो ये भी कट रहा था, लेकिन हमने यहाँ ऐसे काट दिए, कोई दिक्कत नहीं है, सीरियल से भी काट सकते हो आप ऐसे। देखो 3 त्रिक 9, ठीक है, 3 त्रिक 9 आपका 1 आया, फिर 3 त्रिक 9। अब देखिए करता है क्या, ठीक, इसको देखिए अब कितने से कटेगा ये, इसको ध्यान दीजिए कितने से कट सकता है, ये चीज ध्यान करिए, इसको जितने प्रयास करेंगे उतने आसान हो जाएगा आपको। ठीक, तो देखो यहाँ पास ये हमारा गुणनखंड नहीं कट रहा है पूरी तरह, तब हम क्या करेंगे, तब हम इसको 7 से यूज करेंगे। देखो हमारा कितना आया था, कितना, 7 से करो, 7 एकम 7, ठीक, 7 से भाग करके देख लो, ऐसे काट लिया करना, ये ऐसे 7 एकम 7 आपने यहाँ पास लिख लिया, 3 आया, 0 7 चौक 28, ये आ गया 2, 1 7 त्रिक 21, कितना आया, ये आ गया। अब कितने से काटोगे, 11 से, देखिए 11 एकम 11, 11 33, अब आपका 13 आ गया। अब इसका भाज्य गुणनखंड क्या बनेगा, देखिए 5005, तो हमारे पास बनेगा 5 एक बार है, 7 एक बार है, 11 भी एक बार है, और 13 भी, ये हमारा भाज्य गुणनखंड तैयार हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह इसको करना है, ठीक है ना, जितने आप इसको प्रयास करेंगे उतने आपका, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब अगला देखिए कितना है, अगले को हम करेंगे
ठीक है। अगला देखिए, अगला हमारे पे लिखा हुआ है 7000, कितना लिखा हुआ है, 7429 दिया हुआ है। इसका गुणनखंड क्या होगा, बहुत ध्यान से करिए। देखिए कितना हमारा लिखा हुआ है, 7000, ऐसे लिख लीजिए 7429। देखो हम रुक रुक के इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इसको सोचो। तो देखो ये किससे कट रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है और सब आभास ही से कटने को उम्मीद दिख रहा है, तो 7, ठीक है ना। इसको करोगे 17 से, जिसे अब बाई देवे आपको ऐसे दिक्कत हो तो क्या किया करिए, किससे, जिसे 17 से इसको भाग कर लेंगे, कितना आएगा, 437 आ जाएगा, है ना। 17 चौको 68, 17 तिक 51, 17 एकम 17 सत्ते 119, ठीक है ना। हाँ, अब देखो कितने से कटेगा, अब कटेगा 19 से, 19 दूनी, यानी 19 एकम 19 करते हैं, 19 दूनी 38 हो जाता है, तो ठीक है, 2 ही बार ले जाइए, 19 दूनी 38, 19 तिरिक 57, तो ये कितने से कटेगा, 23 से। देखो कितना इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, जितना इसको आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको, तो देखो 17, यहाँ 19, एक बार है, एक बार है, ये एक बार, तो इस प्रकार आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब कौन बचा, देखिए ये हमारा क्या था, ये वाला था। अब हम इसको करेंगे, कितना दिया है, IX, देखो हम फिर टाइम लेंगे आपको और फिर आपको करना पड़ेगा, देखो ये लिखा हुआ, ठीक। कैसे करेंगे, कितने से काटेंगे, देखिए 2 से काटते हैं, ठीक है ना। 2 एकम 2, 0, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 पंचे 10, ठीक। अब आप दिमाग लगाइए, कितने से काटना है, ध्यान दीजिए। अब आप इसको बताइए कितने से काटेंगे, सोचिए और तुरंत बताइए, ठीक। तो इसका जब 2 से आप करेंगे तो कितना आएगा, 10,285 आ जाएगा, ठीक। अब 5 से करते हैं, देखिए जब 5 से करेंगे तो आपको हो जाएगा, देखो 5 दूनाई 10, 0 5 7, ठीक। अब कितने से काटेंगे, 11 से काटेंगे, 11 से कट ही रहा है, तो देखो 11 एकम 11, 11 88, 11 सत्ते 77, अब कितने से कटेगा, फिर 11 से काटिए, देखिए 11 एकम 11, 77, फिर 17 से, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका ये कट गया, ठीक। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, यहाँ 20 5 7 0, देखिए 2 कितनी बार है, एक बार है, 5 कितनी बार है, एक बार है, 11 2 बार, 17 एक बार, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज को ध्यान देना। चलिए अब एक सवाल आपके लिए है, दिमाग का यूज कराओ, हम इस पर आपको टाइम देते हैं, 9 4, ये कैसे करेंगे, ठीक।
चलिए प्रयास करिए, जितने आप प्रयास करेंगे उतने आपको आसान रहेगा। तो ठीक, चलिए बताइए किससे होगा आपका ये गुणनखंड। चलिए हम दिखाते हैं। अच्छा आप लोग देखिए, जब इसको काटेंगे भैया तो सम संख्या है कि नहीं, लास्ट में देखिए ये सम संख्या। चलिए 2 से काटिए, 2 से काटिए। देखिए 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 सत 14, 2 चौक 8 और 2 सत 14, 2 दूना 4। फिर 2 से काटिए। कब तक कटेगा, आप काटते चले जाइए जब तक आपका कटे 2 से। ठीक, देखिए अब 2 से 2, 1, 8, 2 8 16 होगा ना, 2 7 14, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 8 16। ठीक, चलिए अब यहाँ 5, ये 4 6, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौक 8। अब काटिए, देखिए 2 दूना 4, 2 सत 14, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 दूना 4। ठीक, अब देखिए अभी 2 से कट रहा है तो 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 और 2 सत 14, 2 1 कम 2। ठीक, अब 3 से काट के देख लीजिए, क्योंकि ये लास्ट में 1 है ना। देखो 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 सत 21, 3 सत 21। फिर 3 से काट के देखिए। ठीक, प्रयास करिए, जितना प्रयास करेंगे उतने अच्छा रहेगा। चलिए देखो 3 1 कम 3, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, सॉरी 3 1 कम, यहाँ 3 चौक 12, 3 पचे 15। इसको चेक कर लेते हैं, 3 चौक 12, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15। ठीक है ना। देखो 3 यहाँ भाग किए थे 3 से, दिखा देता हूँ। ये ऐसे 3 से भाग किए हैं तो 3 चौक 12 हुआ था, ये 12 आया था। 1 3 पचे 15, ये आपका 1, यहाँ 7, फिर आपका 3 पचे 15। ठीक, ये देखो 1 3 सत 21, ऐसे होना चाहिए था। तो 3 1 कम 3, 3 पचे 15, फिर 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 9 27। ये चीज को ध्यान दीजिए, इस पर ये मत समझिए कि रुक रुक के काटा जा रहा है। ये तो आप समझिए इसको कि ये काटने में कितना मुश्किल पड़ता है, सोचना पड़ता है। ठीक है ना। देखिए 7 से 7 दूनी 14, 7 1 कम 7 दूनी 14, 7 1 कम 7, 7 7 49। फिर 7 से
7 3 21, 7 1 कम 7, ये आपका हो गया। ठीक है ना। तो आप अगर ऐसे नहीं सिखाया जाएगा तो फिर आप नहीं काट पाओगे। देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 के घात 6। अब देखिए 3 कितनी बार है, 3 2 बार है, तो यहाँ 3 के घात 3। 7 कितनी बार, 2। अच्छा 1, अच्छा 31 है ये, यहाँ 31 एक बार है, तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है ना। देख लीजिए आपके सभी क्वेश्चन इसमें से क्लियर हो चुका है। ठीक, इसके पहले वीडियो में आपको एक क्वेश्चन पूरा दिया गया था, आप 2 का देखिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज ध्यान देना है। क्वेश्चन कहाँ का है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है। अब देखिए नंबर 1 में लिखा हुआ है 26 और 91, 2022 के ये कोर्ट के पेपर में आया था। देखिए ये आपका कैसे हल होगा। आपके पास 2 संख्याएं दिया हुआ है, आपका एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पास आपका एक सूत्र लिखा हुआ है, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पास आपका ये सूत्र है, 2 संख्याएं या संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अच्छा 2 संख्या क्या हो सकती है, हम उसको ए और बी भी मान सकते हैं, तब हम एचसीएफ और एलसीएम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है। जहां हमको बोल रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए, ये तो हमारा सूत्र है। ये क्या है, सूत्र। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर 26 है, यहाँ ये 26 दिया, 26 का गुणनखंड करिए, क्या होगा, 13 गुणे 2 लिखो या 2 गुणे 13। यहाँ पास हमको दिया हुआ है 91। क्या दिया है, 91। 91 करेंगे तो देखिए 7 गुणे 13। ठीक, ये चीज आपको दिया है। अब इसमें अगर एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ, तो ये ध्यान देना है इनका दोनों में पेयर सेम क्या है, ये दोनों पेयर में सेम क्या है, वही इसका एचसीएफ होगा। तो ये सेम है ना, तो यहाँ लिखेंगे 26 और 91 का एचसीएफ, एचसीएफ यहाँ एचसीएफ बराबर 13 आ जाएगा। ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको देखो कितना आ गया एचसीएफ, 13, तो एक आंसर हमारा ये आ गया। अच्छा अब इस पर सूत्र पर रखिए, 2 संख्या हमको कौन कौन पता है, ये ए है और ये बी है। ठीक, इस पर रखा दीजिए। तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर, यहाँ लिख लीजिए सूत्र, एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल यानी ए बी बटा एचसीएफ,
ये हमारा सूत्र है, एलसीएम निकालो चाहे एचसीएफ। यहाँ भी हम रख दे रहे हैं, देखो यहाँ 26 और यहाँ 91 अपान 13, इतना हो गया। अब हम यहाँ पास काटेंगे, 13 दूनाई 26, ठीक, 2 से गुणा करा दो, 2 से गुणा कराओगे तो हो जाएगा 182। ये क्या आ गया, एलसीएम। अब यहाँ पास क्या कह रहा है, जांच कीजिए, जांच कीजिए क्या दोनों बराबर हैं। तो जांच कर लीजिए। देखिए जांच करने में क्या है, जांच में हमारे क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, देखिए ए गुणे बी, यहाँ ए गुणे बी लिखिए। तो ए का वैल्यू क्या है 26 और बी की वैल्यू क्या है 91, ठीक। अब यहाँ पास इसी प्रकार एलसीएम गुणे एचसीएफ यहाँ भी रख के देख लीजिए। एलसीएम हमारे पास कितना निकला 182, कितना, यानी 2 गुणे 91 क्या है एलसीएम। और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 13 है, यहाँ रख लीजिए 13। देखो सरल भाषा में, अब इसको आप मिला लीजिए गुणा करके तो क्या हो जाएगा, यहाँ 26 गुणे 91, देखो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ठीक। तो ये तकनीक भाई गुणा करिए तो अब बड़ा हो जाएगा, तो गुणा करने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पास बोलना है लेफ्ट हैंड साइड से ये राइट हैंड साइड हमको मिल चुका है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, जांच करने पर ये क्लियर हो गया। तो अब ये हमारा कंप्लीट हुआ है पूरा सवाल, ठीक है ना। तो हमारे पास दोनों चीज पता हो गया। एलसीएम निकालने के लिए हमको ये पता है, ये एलसीएम निकाला गया है यहाँ से ये, और यहाँ से हमको एचसीएफ निकाला गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पास जांच किया गया, ये जांच किया गया, लेफ्ट और राइट लेकर ये जांच किया, तो दोनों जांच में बराबर आया, ठीक है ना। अब आप आ जाइए दूसरा नंबर पर, यही क्रिया करना है। तो देखिए दूसरा नंबर आपका ये दूसरा में क्या लिखा है 510 और दिया है 92। अब सबसे पहले इनका गुणनखंड कर लीजिए, 510 का ये क्या है हमारा ए है और ये क्या है बी है, दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याएं में हमको एचसीएफ निकालना है। तो इस सूत्र पर आप को जांच करने के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पास 510 को खंड करिए, तो यहाँ 2 गुणे 5 और इसको थोड़ा हटा देते हैं, क्यों हटा देते हैं, गुणनखंड देखो 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे, अच्छा 5 यहाँ देंगे, 5 गुणे 7, तो देखो 5 तिहाई 15 दूनी 30, 30 अच्छा 17 है, ये 17 हो जाएगा, 17 × 51, देखो अब बन गया आपका ये गुणनखंड बन गया। अब आपके पास क्या है 92, 92 पे गुणनखंड करिए, 13 सते 91, तो यहाँ 7 गुणे 13। अब ध्यान से देखिए हमको एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है एचसीएफ किसका 510 और 91 का एचसीएम। तो यहाँ पास एचसीएम जब निकालेंगे तो देखिए इसमें पेयर कौन मिलता है, ये कोई मिल रहा है, देखिए इस पेयर में और इस पेयर में कोई मिलता है नहीं, तो इस पर कितना होगा 1, ठीक। जब दोनों गुणनखंड में कुछ न मिले
दोनों फैक्टर में देखो, एक तो हम लिखे नहीं, लेकिन दोनों फैक्टर में एक रहता है कॉमन, ठीक है ना। तो हमारे पास HCF कितना आ गया, 1 आ गया। अब क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए सूत्र का यूज करेंगे। ये देखो, इसको यहाँ लिख लीजिए, एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल अपान, जिसका निकालना हो उसको यहाँ रख के, जिसको दिया हो, देखो ये दिया है तो हमको यहाँ पास HCF, ये यहाँ लिखेंगे 510 गुणे 92 और इसके नीचे 1। तो हमारा 1 एलसीएम के स्थान पर इसको रख दीजिए, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पास, अब हम जांच करेंगे। देखो, एलसीएम निकल आया, सॉरी एचसीएफ निकल आया और एलसीएम निकल आया। अब हमको जांच करना है, सत्यापित करना है। तो देखिए, सत्यापित में क्या लिखेंगे, ये हमारे पास ए गुणे बी बराबर एचसीएफ लिखो पहले, चाहे एलसीएम गुणा करके ऐसे लिख लिए, ऐसे लिख लिए। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड का यूज करेंगे। तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड ए गुणे बी, यहाँ पास हमको ए का वैल्यू क्या है 510 और बी की वैल्यू क्या है 92। अब राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड ये यहाँ पास, ये लेफ्ट हैंड साइड से हमने क्या लिया है एलसीएम, ए गुणे बी को। अब राइट हैंड साइड में एचसीएफ को लेंगे। एचसीएफ की देखो, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी 1 है और इसकी वैल्यू क्या है 510 गुणे 92। देखो, गुणा करोगे इनको तो कितना आएगा, ये 510 गुणे 92, ये वाली और ये वाली दोनों बराबर हो गए। देखो, तो यहाँ कहा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। आपका एलसीएम एचसीएफ भी पता हो गया, एलसीएम पता हो गया, ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए तीसरा नंबर, तीसरा नंबर में क्या लिखा है, तीसरा नंबर में हमको देखो, यहाँ पास हम तीसरा कर देते हैं, चौथा को इधर कर देंगे। तो तीसरा थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, तो तीसरा को मैं यहाँ का लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ तीसरा लग दिए, ये दूसरा का तीसरा। अब देखिए, ये वाला ए है, ये हमारा बी है। तो यहाँ पास ए की वैल्यू हमको लिखेंगे 336 और बी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 54। अब हम क्या निकालेंगे एलसीएम। तो इसका जब फैक्टर करोगे इसका, तो गुणनखंड विधि से करेंगे। देखिए, इसका जब फैक्टर करना है तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ 336, 2 से करो, 2 एक कम 2, 2 छंग 12 और 2 अठे 16, फिर 2 से करोगे, 2 अठे 16, ठीक, 2 चौक 8, ये 2 से फिर काट देंगे आप, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ 2, ये 2 से फिर कटेगा तो 21 आ जाएगा और यहाँ 2 3 से काटोगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 और 7, ठीक ना। यहाँ जब करेंगे इसी प्रकार, बड़ी संख्या हो तो भाग 20 से कर लो, ठीक है। ये 27 आ गया, 3 से करोगे 9 हो जाएगा, फिर 3 से 3, 3 त्रिक 9, ये कट गया। अब इसमें ध्यान से ये देखिए कौन दोनों पेयर मिलता है, देखो 2 मिलता है, ठीक, और 3 मिलता है, बस 2 और 3 मिल रहा है। तो जो सेम पेयर मिले दोनों में वो क्या हो जाता है, तो यहाँ लिख लेना है, क्या लिख लेंगे, यानी 336 और 54 का एलसीएम, सॉरी एचसीएफ, यहाँ इसको थोड़ा से
देखिए HCF कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा, इसको 6 कह देंगे। तो हमको पता हो गया। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या सूत्र है हमारे पास, देखिए एलसीएम निकालना हो तो दो पदों का गुणनफल अंश में लिखा जाएगा और एचसीएफ नीचे लिखा जाएगा ऐसे। तो हमारे पास क्या लिखा था, 336, ये 54 और यहाँ 6, तो यहाँ 6 एक कम 6 और 6 नए का 54। गुणा नहीं करेंगे इसको, अभी ऐसे लिखा रहने दें ताकि हमको आसान रहे। गुणा कर लेंगे तो भीड़े फंस जाएंगे। तो एलसीएम कितना है, ये एचसीएफ कितना है जी। तो हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, जैसे ये जांच किए है ना, ये भी ये देखो जांच किया गया है। जांच करने के लिए हम कहते हैं लेफ्ट और राइट को इक्वल करा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ए गुणे बी, ये एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या दिया हुआ है, देखो 36, 336 गुणे 54। एचसीएफ कितना आया 6, एलसीएम कितना आया 336 गुणे 9। तो 9 को आगे कर दो, यहाँ 336। अब देखो गुणा करो, यहाँ 336 आगे लिख लो, 9 छक 54। तो देखो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है। तो यहाँ पास कहा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, दोनों बराबर है। ये भी आपका सत्य हो गया, ठीक है ना। अब आ जाइए चौथा नंबर पे, ये हमारा क्या है, ए है, ये हमारा बी है। तो अब इसको हम हल करेंगे, देखिए कैसे। इसको ए है, ये बी है, तो एलसीएम निकाल लो या एचसीएफ निकाल लो। पहले एचसीएफ निकालते हैं, कैसे गुणनखंड करते हैं इनका। तो जब गुणनखंड करेंगे तो कितना कितना होगा, देखिए इसका हम गुणनखंड विधि से ऐसे भाग विधि से निकाल लेते हैं गुणनखंड। तो ये हमारे पास 867, तो यहाँ पास 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 अठे 24, 3 नौवा 27। अब देखो ये 17 से कटेगा, 17 17 हम, ये आपका हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसको निकाल लो, यहाँ 255, देखिए 5 से, 5 पचा 25, 5 एक कम 5, कर तो 3 से भी रहा है लेकिन हमने 5 से काट दिया है, तो यहाँ 3 से काट दी 17 आ जाएगा, ये 17। तो देखो दोनों में हमको क्या मिला, देखो ये 3 मिल गया इसके साथ है और ये 17 मिल गया, ठीक। तो यहाँ पास लिखेंगे क्या, 867 और कौन है, चौथा है, ध्यान दीजिएगा, 67 और 255 का एचसीएफ। एचसीएफ 3 मिल रहा है, दोनों में 3 ले लीजिए, 17 मिल रहा है 17 लीजिए, तो 17 तो 51 हो जाएगा। तो यहाँ पास 51 लिखे रहिए बस, ठीक, कुछ भी करना नहीं है। ये एचसीएफ हमारा आ गया। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ, ये आपका सूत्र है। तो यहाँ 87 वो 867 गुणे 255 बटा यहाँ कितना आया था 51, इससे 51 है। अब काट दीजिए, इससे 51 से इसको काटेंगे तो 5 बार जाएगा, तो इसको 867 गुणे 5 क्या आया, एलसीएम आया। अब जांच कर लेंगे,
जब जांच करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए गुणे बी बराबर एलसीएम ये गुणे एचसीएफ। तो ये क्या दिया है, दोनों को बराबर करोगे, जांच बराबर पाना चाहिए। तो यहाँ पास 867 867 255। एलसीएम कितना आया, 867 गुणे 5। एचसीएफ कितना आया, 51। यहाँ 51 रख दो। अब इससे गुणा कर दो, तो ये 867 गुणे 255। देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर है। तो जांच करने पे देखो हमारा ये भी क्लियर हो चुका है, ठीक है ना, देख लीजिए। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अब आ जाइए यहाँ बोला है तीसरा नंबर पर, देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं, गुणनखंड से करना है। तो देखो यहाँ पास 3 संख्याएं लिखी हुई है, ठीक। 2025 बीएक्स के पेपर में आया था, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो यहाँ पास देखिए, इसको लिखते हैं, यहाँ 12 लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख लीजिए। 12 गुणनखंड करिए, 2 गुणे 3 हो गया। अब हमारे पास 15 है, इसे गुणनखंड करिए। 15 करेंगे तो यहाँ पास 3 गुणे 5, और यहाँ 21 का गुणनखंड करिए, तो यहाँ पास हमारे क्या लिखा हुआ है, 21, यानी 7 3 सते 21। अब इसको जरा 2 के पावर 2 हो जाएगा, यहाँ 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1, और यहाँ 3 के पावर 1 गुणे 7 की पावर 1। तो पहले क्या निकालना है आपको, पहले निकालना है एलसीएम, क्या सॉरी एचसीएफ, एचसीएफ निकाल लो। तो एचसीएफ निकालना, तो इसमें देखो पहले नंबर पर तीनों में क्या मिल रहा है, देखो तीनों में 3 3 है, तो यही हमारा एचसीएफ होगा 3। अब एलसीएम निकालना है, तो मैंने आपको बताया कि एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम बराबर ये तीनों गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिख दो, 12 गुणे 15 गुणे 21 और बटा एचसीएफ। एचसीएफ कितना, 3, 3 चौक 12, ये 15 चौक को 60 गुणे 21। अब गुणा कर दीजिए तो 1260 आ जाएगा। देखो 6 एकम 6 दूनी 12, 0 लगा दीजिए, ये आ गया आंसर। क्या आ गया, एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात हो चुके हैं, ठीक है। देखो एलसीएम हमारा, एचसीएफ ये हमारा है, और एलसीएम ये है किसके, पहले वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए इसी प्रकार सेम टू सेम, दूसरा कहाँ देखो कर देते हैं, यहाँ पास ये दूसरा हमारा, इसका 17 गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास 17 गुणे 1 आए, यानी 17 ही होगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, गुणनखंड करना है, ठीक है ना। अब हमको क्या है, 23 है, देखो ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, तो इसका भी होगा 23 गुणे 1 कर लीजिए। अब 29 भी अभाज्य संख्या है, तो 29 भी ऐसे लिख लें, यहाँ 29 गुणे 1, यहाँ पास आप क्या निकालोगे, एचसीएफ। एचसीएफ एचसीएफ कितना है, 1, देखो तीनों में यही मिल रहा है 1। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, इन तीनों गुणनफल, यानी 17 गुणे 23 गुणे 29 बटा 1। अब ये हमारा क्या निकल आया, एलसीएम निकल आया,
ठीक, गुणा कर दें, चाहे आप ऐसे लिखे रहिए, गुणा कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो देख लीजिए गुणा कैसे करते हैं इसको। जब गुणा करेंगे, कितना कितना लिखा है, इसको गुणा कर लीजिए। बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अच्छा, अब यहाँ पर जब गुणा करेंगे, देखिए 17 से 23 में करेंगे, तो 17 से 23 में करेंगे 391 गुणे 29। ठीक, ठीक है। अब 29 से करोगे, अब 29 से करोगे तो देखो 9 लास्ट में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 1 1 3 3 9, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो ये वाले को, इसका गुणनखंड करोगे तो यहाँ पास लिख लेना, 8 का गुणनखंड करेंगे, ये आपका तीसरा नंबर है, तो यहाँ 2 के घात 3 हो जाएगा, और यहाँ 9 का गुणनखंड करेंगे तो 3 के घात 2 हो जाएगा। यहाँ 25 को करोगे तो यहाँ 5 की घात 2 हो जाएगा, और इस पर कोई चीज नहीं है। तो इसका एचसीएफ जब निकालोगे, 1 आएगा, देखो तीनों में 1 आ रहा है और कुछ भी नहीं है। और इसका एलसीएम जब निकालोगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ 8 गुणे 9 गुणे 25, और यहाँ 1 करेंगे, देखो 25 अट्ठे 200 गुणे 9, अब 1800 हो जाएगा। तो एलसीएम हमारा 1800 आ गया, एचसीएफ हमारे पास 1 आ गया। ठीक, देखिए आगे ये क्वेश्चन है, ये हमारा दिया एचसीएफ निकालना है, ये पहली संख्या दूसरी, तो एचसीएफ हमारे पास आया 25। एलसीएम हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो हमारे पास रूल हमने सीखा कि एलसीएम निकालना हो तो 2, यानी ये ए है और ये बी है। हमारे पास जो एचसीएफ आया है, किसका एचसीएफ आया है, 306, हाँ 306 657 का एचसीएफ हमारे पास 9 आया। एलसीएम निकालना हो, एलसीएम एलसीएम निकालना हो तो 2 पदों गुणनफल में लिख लीजिए, 306 गुणे 657 बटा एचसीएफ। अब एचसीएफ हमको कितना दिया है उसको यहाँ पास लिख लीजिए, ये आप 9 लिख लीजिए। देखिए कटता है, देखिए 9 1 कम 9, 9 सते 63, ठीक है, 9 सते 63, कितना आया 2, 9 त्रिक 27। अब यहाँ पास 306 गुणे 73, इसको गुणा कर दो, ये देखो 306 से 73, जब गुणा करेंगे तो 3 छंग 18, 18 पूरा लिख दो क्योंकि 0 लिखा हुआ है, 3 त्रिक 9, ये 7 छंग 42, यहाँ 2, यहाँ 4, 7 त्रिक 21, इसको जोड़ोगे तो यहाँ पास जोड़ना है, ये 8 लिख दोगे, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा, ये एक 13, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ 2, तो 22,338 आ जाएगा, 22,338, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, देख लीजिए। ठीक है, इस तरह है, थोड़ा भीड़ है क्योंकि स्पेस कम था इसलिए ऐसे, बाकी ध्यान दीजिए सब समझ में आ जाएगा, जहां ना समझ आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक, एचसीएफ, यदि एचसीएफ 225 और 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10 एक्स, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए।
ठीक, इस प्रकार के सवाल को सबसे पहले इसका एचसीएफ कितना होता है इसको निकालो। तो देखो 225 और 60 का एचसीएफ, ठीक। तो यहाँ पर देखो 3 के घात 2 और 5 के घात 2, इसको कर लोगे। यहाँ 2 के घात 2 और ये 3 गुणे 5। अब इन सब में एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हमारे पास कितना होगा, देखिए इसमें से पेयर देखो इसका है, इसका एक इसमें से निकल जाएगा, एक ये दिया हुआ तो 3 आ जाएगा। ये 2 बार दिया, ये 1 बार दिया, तो इसमें से 5 आ जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा, 15। तो 225 और 60 का एचसीएफ कितना आया, 15। तो इसके स्थान पर रख देंगे कितना, 15। तो देखो यहाँ पास 15 और ये 225। अब इसको गुणा कर लो। तो देखो 5 पचा 25, 5 दूना 10, 11, 5 दूना 10, 11। देखो थोड़ा सा गलती हो गया, कितना होना चाहिए, यहाँ पर देखिए 5 पचा 25 यानी 5 दूना 10, 2 12 होना चाहिए, ठीक। और यहाँ 10 x। अब इसको -10 को इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, 15 को इधर माइनस में हो जाएगा। तो देखो यहाँ 10x बराबर 1125 माइनस 15, ये। अब इसको घटा दो, 5 में से 5 जाए कितना आएगा, 0। 2 में से 1 गया, 1 1 1। यहाँ पर 10x, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। x का मान हमारे पास 111, ठीक। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखो यहाँ एचसीएफ दिए है हमको कितना, 15। एलसीएम ज्ञात करना है तो इसका सूत्र क्या होता है, एलसीएम जब भी ज्ञात करना हो कितने को, 120 और 225, तो ये 2 पद होता है ए और बी। इन दोनों पदों क्या करते हैं, गुणनफल के रूप में लिख देते हैं। किसके रूप में, गुणनखंड, गुणक रूप में लिखकर एचसीएफ को नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पास एचसीएफ कितना आया था, 15। ये क्योंकि इसका सूत्र होता है ना एचसीएफ एलसीएम बराबर 2 पदों का गुणनफल बटा एचसीएफ, ये चीज। तो देखो 15 एक कम 15, 15 अट्ठे 120, ठीक। तो यहाँ पास 8 5 40, 4 आ गया, 8 दूनाई 16, 4 20, 8 दूनाई 16। देखो 8 5 40 का 0, 8 दूनाई 16, 4 20, 8 दूनाई 16, 2 18, ठीक है। ये चीज आपका है, आप गुणा करेंगे तो यही आएगा। देखिए 8 दूनी 8 5 40 का ये हो गया, 16 4 20, 2 हासिल आए, 8 दूनाई 16, 2 18। तो कितना आ गया, 1800, ठीक। अब देखो यहाँ पास ये यहाँ से यहाँ तक एक गुणा में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, व्याख्या कीजिए। और ये 4 है, एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, ये बताना है, ठीक। तो इसको आपको बताना है तो बहुत ही आसान है, कैसे बताएंगे, देखिए चलिए यहाँ हम क्या करते हैं, पहले इन सबको गुणा के रूप में लिख लेते हैं या कॉमन ले लीजिए। चलिए हम 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लिए, इसमें से देखो 4 निकल जाएगा। तो यहाँ 3 गुणे 3 और गुणे 101 प्लस 1 आ गया। इसको गुणा कराओगे तो हमारे पास 4 गुणे 9 0 9 प्लस 1, फिर गुणा कराएंगे
तो ये हो जाएगा, इसको जोड़ लोगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 910। अब इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 36 40। अब 36 40 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। ठीक, कैसी संख्या? भाज्य। तो क्या लिखोगे इस पर? इस पर थोड़ा पॉइंटेड करना पड़ेगा आपको। यह संख्या भाज्य है, यहां लिखना है यह संख्या क्या है? भाज्य है, भाज्य है। ठीक, क्योंकि यह 2 और 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य, विभाज्य है, विभाज्य। ठीक है, तो इस प्रकार इसको आपको हल करना है। अब यहाँ चलते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए लिखा क्या है 8वां नंबर में। क्या है? 18 और 117 के एचसीएफ 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। तो m का मान ज्ञात कीजिए। 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसको कैसे अब हल करेंगे, ये चीज ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ लिख लेते हैं एचसीएफ। इस फॉर्म में हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं 18, 117। ठीक, ऐसे लिख लेते हैं। और इधर हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये यहाँ 18m-117। अब इसका एलसीएम कितना होगा, सॉरी एचसीएफ कितना होगा? ठीक, तो ये चीज ध्यान देना है। अब देखो ये इसका भी गुणनखंड में 9 आता है और ये भी 9 आता है। देखो 13 9 117 और 9 दूनी 18, यानी इसका एचसीएफ हमारे पास कितना आया? 9। कितना आया? 9 आया। इसका एचसीएफ 9 आया। यहाँ पास 18m-117, इसको ट्रांसफर कर दोगे इधर तो 9 + 117 बराबर 18m। अभी जोड़ोगे तो 126 हो जाएगा। 126 18m। अब देखो m बराबर क्या होगा? 126/18। काट दो, ये 2 9 18, यहाँ 2 छंग 12, 2 तिहाई और 9 एकम 9, 9 सते 63। तो m का मान हमको कितना पता हो गया? 7। ये हमारा आंसर आ गया। अब दूसरी बात क्या कहा है कि एलसीएम भी ज्ञात करो। तो ये पहली संख्या इधर 18 दिया हुआ है, दूसरी संख्या 117 और एचसीएफ 9 आया। तो ये एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है? एलसीएम बराबर दोनों संख्या का गुणनफल, ठीक, बटा एचसीएफ, यानी 9 आ गया। 9 दूनी 18। अब यहाँ हो जाएगा 2 3 4, गुणा करेंगे 7 दूनाई 14 का 4, 2 1 3, 2 1 कम 2, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार ये भी क्लियर हो चुका है। देखिए अगला क्या दिखा हुआ है,
जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। इस तरह के सवाल को क्या करते हैं, जैसे हमारे पास 6 के घात क्या है, n, तो n दिया हुआ है, तो इसमें ध्यान देना है। अगर 6 के अंदर 2 और 5 का गुणनखंड, देखो 6 के अंदर मतलब 6 के अंदर जो है गुणनखंड, देखो ये चीज है, ये बात बोल रहा है। 6 के अंदर, देखो 6 के अंदर 2 और 5 का गुणनखंड नहीं हो रहा है, देखो गुणनखंड नहीं हो रहा है, इसलिए यह शून्य पर नहीं समाप्त होगा, ये आपको बताना। अगर इसमें गुणनखंड 2 और 5 के बन जाता, 0 आ जाता, 2 पंचे 10, तो 2 और 5 गुणनखंड नहीं बन रहा है, तो बोल देंगे कि नहीं हो रहा है या नहीं गुणनखंड हो रहा है, इसलिए ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो ये आपका उत्तर बताएगा। ठीक, इस तरह करना ही क्वेश्चन को ऐसे। अब चलिए इस पर कह 3 नंबर आपका व्याख्या कीजिए, ये इसका और इसका। भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये ठीक है ना, ये चीज आपको बताना है। अब यहाँ पास क्यों है, ये चीज ध्यान देना। चलिए अब यहाँ पास हम 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ 7 गुणे 11 गुणे 1 और प्लस 1, अब 11 7 77, ठीक है, 1 78 हो जाएगा, ये 78 आ गया। इस बात को हम अभी रखे रहें, इधर भी कर लें। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 अगर कॉमन ले लेते हैं, 5 ले ले तो बाहर, तो देखो 7 6 4 3 2 और 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको देखिए, 2 तिहाई 6 चौको 24, 24 छक्का 144, है ना। देखिए 2 तिहाई 6, 6 छंग 36 चौको 144, 44 सत्ते 144 सत्ते गुणा कर देते हैं, 144 छंगम सत्ते 7 है भाई, तो कितना होगा, देखो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30, 7 एक कम 7, ये 0। अब यहाँ 1 जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, 1000। अब यहाँ पास हमारा कितना आया, 1009। अब यहाँ पास आप लिख लीजिए 5 गुणे 1009। अब इन दोनों की बात ध्यान दो। अब यहाँ ये लिखना है कि यह संख्या 13 और 17 के 13, यहाँ पास लिखना है यह संख्या 13 और 78 से क्या है, विभाज्य है, 13 से विभाज्य है, इसलिए
इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ये ऐसे। और इस वाले के लिए देखिए, इस वाले के लिए क्या है, देखिए लिखना है यहां भी। अच्छा, ये भी थोड़ा सा लिख दो, इसमें और थोड़ा सा बताना पड़ेगा। दोनों संख्या भाज्य हैं क्योंकि इनके एक से अधिक गुणनखंड है। लिख लेते हैं। अच्छा, दोनों संख्याएं भाज्य है क्योंकि इनके एक से अधिक गुणनखंड है। ये चीज किसके लिए? ये दोनों के लिए। ठीक है ना? आपका ये दोनों हो चुका है। ये ऐसे आपको लिखना है। थोड़ा अच्छा इसको इसी में बना देता हूं जिस तरह यहां बनाया था। यहां यह संख्या 5 और 1009 से विभाज्य है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। तो देखो इतना ये आपका, और इसके लिए ये आपका यहाँ तक। तो अब इन दोनों के लिए ये चीज लिखा हुआ, ठीक ना? ऐसे लिख देना है। तो अब हम क्या करते हैं, आगे देखिए। अब हमारे पास लिखा हुआ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार, क्या है? वृत्ताकार। इसको बहुत ध्यान से देखना है, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। वृत्ताकार पथ है। इस पथ मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट। सोनिया कितना लगाती है? यहाँ पास सोनिया जो है टाइम कितना लेती है? 18 मिनट। इसको लिख लो। मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो रवि का टाइम कितना है? 12 मिनट। कितना है? 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? तो देखो इसका निकालना क्या है, एचसीएफ 18, देखो 2 3 गुणे 3 और यहाँ 12। इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2 गुणे 3 की घात 2। यहाँ 2 गुणे 3, यहाँ पास 2 की घात 2 गुणे 3। तो इसमें क्या निकालना है आपका? एलसीएम। यहाँ पास एलसीएम निकालना। यहाँ 18 और 12 का एलसीएम। ठीक, देखो क्या होगा। सबसे बड़ी पावर लेते हैं एलसीएम में,
2 के घात 2 और 3 के घात 3। बाकी सबसे जब एलसीएम निकालना हो दोनों की सबसे बड़ी पावर, तो देखो ये 4 है और यहाँ 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36 मिनट बाद देखो प्रारंभिक स्थान पर दोनों मिल जाएंगे। ये हमारा आंसर होगा। ठीक, इस प्रकार ये आपका ये यहाँ क्लियर हो चुका है। इस प्रकार इसको आपको हल करना। ठीक है जी। ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। कैसे लिखा हुआ है, दिखाइए कि किसी प्राकृत संख्या के लिए ये 12 के घात इस तरह लिखा है, यानी का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता, ये सिद्ध करके दिखा दीजिए। तो इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है, ध्यान देना है। हमने सिखाया है कि इसके अंदर जो 12 लिखा है, इसके अंदर गुणनखंड किसका हो, देखिए 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, यहाँ यानी अब 0 और 5 कब गुणनखंड बनेगा, जब 2 और 5 का होगा। तो 12 के घात n में, यानी 12 के घात n के अंदर, यानी इसके अंदर 2 या 5 का कोई गुणनखंड नहीं है, नहीं है। इस कारण 0 या 5 पर नहीं समाप्त होगा, नहीं समाप्त होगा, ये चीज। ठीक, अब देखो बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका, ये आपको बहुत ध्यान देना है। ये कह रहा है न्यूनतम भाज्य संख्या बताइए, तो सदैव ध्यान दो, न्यूनतम भाज्य संख्या सदैव 4 होती है। न्यूनतम भाज्य संख्या लिखा ना, छोटी छोटी भाज्य संख्या 4 होती सदैव, और न्यूनतम आभाज्य संख्या 2 होती है। अब इन दोनों में क्या निकालना है, एचसीएफ। इसका 2 होगा और 2 का 2 गुणे 1, तो इसका पेयर बना ना, तो यहाँ पास लिखेंगे 4 और 2 का एचसीएफ, यानी मासा पा मासा आप कितना होगा, 2 होगा। ये चीज आपको ध्यान देना। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझना है ना। न्यूनतम भाज्य कहे 4 होता है, अगर यहीं पास न्यूनतम विषम आभाज्य संख्या, देखो न्यूनतम भाज्य संख्या है, न्यूनतम आभाज्य होता, न्यूनतम विषम आभाज्य के लिए हम क्या लिखते, 9। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान देना है। तो आप यहाँ पास इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पास क्या लिखा हुआ 14 नंबर में, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा और मासा। तो देखिए क्या होता है इसका, यहाँ आधार भूत प्रमेय का प्रयोग कैसे करना है, देखिए यहाँ पास 120 दिया है, 120 का गुणनखंड करिए, तो 15 अट्ठे 120 होता है, तो 2 के घात 3, यानी 2 8 का घात बनता है ना 8, तो 2 2
इन्हीं 8 ऐसे लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ 3 गुणे 5 इस तरह, और यहाँ 144, 16 9 44, तो 16 2 के घात 4 तो 16 हो जाएगा, और यहाँ 3 की घात 2। अब इसमें एचसीएफ ज्ञात करना, एचसीएफ, ठीक है ना। तो इनमें सबसे सब बड़ी घात को ले लेना जो जीतती है। देखो एचसीएफ, एचसीएफ जब लेते हैं तो सबकी बड़ी घात, तो देखो यहाँ 2, इन सब में सबसे बड़ी घात 4 है। अब इन सब में 3 दिया, 3 की देखो ये हो जाएगा, और 5 ऐसे ले लेंगे, ठीक। ये हमारा एचसीएफ हो सॉरी एलसीएम हो जाएगा। ये क्या होगा, एलसीएम, यहाँ एलसीएम होगा ये, देखिए यहाँ एलसीएम, ये चीज को चाहो तो आप गुणा कर सकते हो। देखिए 16 पंचे 80, यहाँ गुणा 16 गुणे 9 5, ये 16 9 44 ऐसे लिख लीजिए, गुणे 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, 5 1 कम 5, 5 2 7, ये आपका। अब इसी में क्या निकालना है, एचसीएफ, तो छोटी पावर, देखिए छोटी पावर क्या है 3, 2 के घात 3, और इसमें छोटा क्या है, ये देखिए यहाँ 3, तो ये 8 तिरिक 24, ये आपका एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे इसको निकालना था, ठीक। चलिए यहाँ बात देख लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 16 इस एक्सरसाइज से लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, 1.1 से। तो देखिए हमको संख्या, इस पर एक देख लीजिए क्या है था 16 नंबर में, ए और बी लिखा था, ए और बी का मासा 12 है। यहाँ पास ए था, ये बी था, ए व बी या ए और बी, ठीक है ना। यहाँ पास यदि संख्याओं ए और बी, ठीक है, यहाँ छपा नहीं है, यहाँ संख्याओं ए और बी का, यहाँ बी लिख लीजिए, ये यहाँ लिख लीजिए, यहाँ ए लिख लीजिए, ए और बी, ठीक है। संख्याओं ए और बी का मासा 12 है। इन संख्याओं का गुणनफल आपका दिया है, तो लासा आपको निकालना है। तो देखिए, तो गुणनफल किसको कहते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, ये ऐसे 3600, और मासा हमको क्या है, मासक मतलब एचसीएफ 12 दिया, सॉरी 12 है, यहाँ 12, ये ऐसे 12 है। तो एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ, इस तरह, यहाँ 3600 बटा 12, 12 तिहाई 36, 300 आ जाएगा, क्या मिल जाएगा 300, ठीक। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, हम क्या करते हैं, ये 7 है, यहाँ जेड है, तो ये संख्या हमको कैसे आएगी, ये सब संख्या आपको ध्यान देना है, कैसे इसको हल करना है। तो देखो यहाँ हम इस तरह की संख्या जब निकालना हो, एक को दिया हो एक को नहीं, तो यहाँ पास आपस में 7 जेड बराबर 37, यहाँ जेड बराबर 371 जो लिखा है बटा 7, 7 पचे 35, 35 2 37, 7 21, तो जेड का मान कितना आ जाएगा 53।
तो देखो जेड के स्थान पर हम 53 हम पा चुके हैं। जेड की वैल्यू कितना आ गई 53। अब देखो हमको इसको गुणनफल किया जी आ गया। अब हमको ये चीज निकालना है तो इसको गुणा कर देंगे तो ये मालूम चल जाएगा। देखो 3 पचे 15, 3 पचे 15 एक 16, 3 अठे 24 एक 25, 3 एक कम 3 एक 4। ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा y का मान। थोड़ा से हम इसको फिर से गुणा कर लेते हैं, कहीं गलती नहीं कर दी है। 3 पचे 15, 3 पचे 15 एक 16 और 3 अठे 24 एक 25, 3 अच्छा 5 ही होगा, सॉरी ये 5 होगा। ठीक, 55 65 आ जाएगा y का मान। किसका मान? y का, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए। अब देखो ये y का, अब इसको y का मान इतना आ गया तो इसको चाहिए तो इसको इसमें गुणा करा दो तो हमको 2 से y में कराओ तो y का मान ये तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12 एक 13, 2 पंचे 10, 3 13, 2 पंचे 10 एक 11। कितना हो जाएगा? 11, देख लीजिए। अच्छा एक और है भैया, 2 पंचे 10 एक 11, इतना। हमने गलती लिख दिया क्या? यहाँ इतना, अब देखिए इतना हो चाहिए, ठीक है ना। देखिए 2 पंचे 10, 2 छंग 12 एक 13, 2 पंचे 10 एक 11, 2 पंचे 10 एक 11, ये आपका आ गया। तो इस प्रकार ध्यान, जब माने नीचे एक संख्या ज्ञात करना हो, एक दिया हो तो इसको इस संख्या से भाग कर देते हैं इसमें, तो ये वाली पता हो जाता है। यदि बीच वाली संख्या ये निकालना और ये चीज दिया हो तो गुणा करके निकालते हैं। जिसे देखो ये गुणा किए तो ये निकल गया है, ये निकला है। अब देखो ये संख्या पता है तो ये पूछा फिर गुणा कर दिए, ये निकल गया। तो इस प्रकार आपका ये आंसर, ये हमारा y का है, ये हमारा x का है। तो ऐसे इसको हल करना है। ठीक, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। आपके सारे क्वेश्चन इससे एक्सरसाइज से समाप्त हो चुके हैं। ठीक है ना।